खबर रतलाम से है। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया। कांग्रेस का देश में यह आखिरी चुनाव है। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मिलकर लड़ो, नहीं तो कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कांग्रेस के अलग अलग गुट के स्वागत को लेकर उन्होंने नसीहत दी है, तो मिलकर लड़ो नहीं तो कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। दिग्विजय सिंह ने यह कहा। मिलेगा एक दो अलग मिलेगा, एक दो अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। सब लोग एक होते, लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कड्डापा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। ये क्या वीडियो निकाल रहे हो तुम लोग? तो सुना आपने दिग्विजय सिंह को, उन्होंने कहा कि आखिरी चुनाव है, मिलकर लड़िए नहीं तो वर्कर आपको नहीं मिलेगा। हालांकि वीडियो निकालने पर थोड़ी सी नाराजगी भी उन्होंने जाहिर की। उनका स्पष्ट तौर पर कहना था कि लोग टुकड़ों में हैं, यहाँ पर अलग अलग जगहों पर खड़े हैं, हमारे ही कार्यकर्ता आपस में मिलकर चुनाव लड़े, नहीं तो फिर कांग्रेस के लिए फिर ये आखिरी चुनाव साबित होगा। तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बहुत बड़ा ये बयान है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे दिग्विजय सिंह और नसीहत उन्होंने साफ तौर पर दी कि मिलकर लड़ो नहीं तो कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। ये दिग्विजय सिंह ने कहा। कांग्रेस के अलग अलग गुट के स्वागत को लेकर नसीहत दिग्विजय सिंह की ओर से दी गई है। तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। कांग्रेस का देश में आखिरी चुनाव, दिग्विजय सिंह ये कह रहे हैं कि मिलकर लड़ो नहीं तो कार्यकर्ता नहीं मिलेंगे। दिग्विजय सिंह का यह साफ तौर पर कहना है। कांग्रेस के अलग अलग गुट के स्वागत को लेकर नसीहत दिग्विजय सिंह ने दी है। तो कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान रतलाम से सामने आया है। कांग्रेस का देश में आखिरी चुनाव है। तो एक बार फिर से सुनवाते हैं कि दिग्विजय सिंह ने क्या नसीहत दी है अपने कार्यकर्ताओं को। ये इधर एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। सब लोग एक होते, लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कड्डापा जी उधर खड़े, दीदी ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। ये क्या वीडियो निकाल रहे हो तुम लोग? अग्रवाल बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्हीं से चर्चा करते हैं इस मसले पर। क्या कहा दिग्विजय सिंह ने जो। रजनीश जी, इसको किस तरीके से देख रही है बीजेपी, आपका रिएक्शन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो कांग्रेस की सच्चाई से बड़ी भांति वाकिफ है, जानती है कि कांग्रेस तितर बितर हुई पार्टी है। इनको ग्रोह बनाकर ये चलने की आदत पड़ी हुई है। गलती से 2018 में 15 महीने के लिए आ गई थी। जनता ने जिस प्रकार से भुगता था, झेला था, इसीलिए 2019 के लोकसभा के चुनाव में निपटाया था और आशातीत निपटाया था, पूरी तरह से निपटाया था, ऐतिहासिक तौर पर निपटाया था। और इसीलिए उनके ही चुने हुए विधायक, शपथ ले हुए मंत्री छोड़ भागे थे, क्योंकि जनता से कांग्रेस के हालात जिस प्रकार से बिगड़े हुए थे वो किसी से छिपे हुए नहीं थे। इसलिए आपस में ग्रोह बनाकर लड़ने का काम करते हैं, लूटामारी करने का काम करते हैं। कांग्रेस गुटों में तो बटी है, जनता से कटी है और निश्चित तौर पर अब इनकी कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि ना इनके पास नीति है, ना नेतृत्व है और ना ही किसी प्रकार की इनकी नीयत दिखाई पड़ती है जनता के हित में, जनता के लिए काम करने की। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं वो सच्चाई है। और 2023 में तो जो पुराना 2018 का रिकॉर्ड है वो भी नहीं बनाने वाले, ट्रिपल डिजिट में तो आने वाले हैं ही नहीं। ये 100 का आंकड़ा पार करने का तो सपना भूल जाए, देखना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है। और जनता 15 महीने में जिस प्रकार से भुगती है वो उनको कभी कतई मौका देने वाली नहीं। और ये सच्चाई उन्होंने व्यक्त कर दी कि किस प्रकार से कौन कहाँ खड़ा है। एक गुट के दूसरी जगह खड़े हैं, दूसरी गुट के तीसरी जगह खड़े हैं, तीसरी गुट के चौथी जगह खड़े, ये खुद ही बता रहे हैं, आपके सामने बता रहे हैं और एक जिले का किस्सा बता रहे हैं।
और जहां किस तरह से कांग्रेस चल रही है उसका किस्सा गोई तो ठीक है। सामने मीडिया और में रजनीश जी हो मैं रही है। आता हूं, मानक अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। मानक जी, ये दिग्विजय सिंह का आपने बयान सुना, इसके क्या मायने निकालें? नहीं, मैंने अभी कोई बयान नहीं सुना है। पहले बयान बतलाइए, इसके बाद बतलाऊंगा। ठीक है, मैं एक बार अपनी बैकहैंड टीम से ये डिमांड करता हूं कि एक बार फिर से सुनवाते हैं आपको बयान, उसके बाद सर मैं आता हूं आपके पास। मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। सब लोग एक होते, लेकिन आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कन्नाप्पा जी उधर खड़े, ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। कांग्रेस अगर आखिरी चुनाव है 23 का बता देता हूं मैं आप लोगों को, अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग, फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। ये क्या वीडियो निकाल रहे हो तुम लोग? मानक जी, आपने सुना ये बयान दिग्विजय सिंह का? जी, अब इसके क्या मायने हम निकाल सकते हैं, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, दिग्विजय सिंह जी साफ इस बात को कह रहे हैं जी कि सबको एकजुट होकर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ना पड़ेगा। हाँ, कांग्रेस को सत्ता में लाना है तो सबको एकजुट होकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। इस बात को वो हमेशा कहते हैं और ये सच्चाई है, हकीकत है। और अब की बार कांग्रेस पार्टी पूरी एकजुट है मध्य प्रदेश के अंदर, वो मिलकर चुनाव लड़ रही है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। रजनीश अग्रवाल, कांग्रेस एकजुट है, मानक अग्रवाल साफ तौर पर ये कह रहे हैं। और दिग्विजय सिंह जी क्या बता रहे हैं, आपने वीडियो में बताया हाँ। कि एक गुट के दूसरी जगह खड़े हैं, दूसरे गुट के अलग खड़े हैं, तीसरे गुट के अलग खड़े हैं, और वो कह रहे हैं ऐसे ही चलते रहे तो कैसे होगा। तो ये तो वर्तमान स्थिति इनकी है। और एक जिले की मैंने बताया कि अभी अभी बैठक हुई, बैठक में किस प्रकार बायकॉट किया। और उनके कुल बड़े मिलाकर नेताओं ने कांग्रेस के किया। भविष्य को और लेकर इसके चिंतित पहले दिग्विजय किस सिंह यहाँ पर प्रकार नजर आए। से सर बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश अग्रवाल आपका भी, मानक अग्रवाल जी आपका भी। तो पार्टी की गुटबाजी को लेकर दिग्विजय सिंह ने यह साफ तौर पर नसीहत दी है।